लंका कांड के अंतर्गत विगत दिनों से आप अंगद रावण का संवाद चल रहा था और कल हमारे पूर्व वक्ता उन्होंने इस संवाद की इतिश्री की और अंगद जी रावण का पराभव कर धरशी का मतलब उनके बल का मर्दन कर दिया। जिस रावण को अपने बल के ऊपर बड़ा घमंड था कि मैंने अपने बल से कैलाश पर्वत को जब उठाया है, समस्त लोकपालों दिक्पालों को सबको जीत रखा है, उसके उस घमंड को अंगद जी ने धराशाही कर दिया। और जिस कार्य के लिए अंगद जी आए थे, लेकिन भगवान ने कहा था कि काज हमार तासु हित होई, हमारा काम हो जाए उसका हित हो। तो भगवान ने अपना संदेश जो भेजना था वो अंगद के थ्रू भेज दिया, वो संदेश दे आए और अंगद जी चाहते थे कि रावण अपनी हट छोड़ दे, और इसीलिए उसको बहुत समझाया। तो कहते हैं कि जगदाता प्राणपति रामा तासु विमुख की बिनय विश्रामा। कि रामचंद्र की तो जगत की आत्मा है, पूरे जगत भर की आत्मा है। ईशावास्योपनिषद में कहा है ईशावास्यम इदं सर्वम, जितना भी ये जगत्याम जगत है, जो जगत दिखाई देता है, पृथ्वी पर जितने भी चर अचर है, वो सब भगवान का ही स्वरूप है। और जिनके अंदर जितने भी जीव हैं, उनके अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा भी भगवान का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन आर सहज सुख राशि। और गीता में भी कहा है ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है, ये मेरा ही अंश है। वही बात अंगद जी समझा रहे हैं कि जगदात्मा प्राणपति, यानी जो सबकी जो जीवात्मा है उसके पति हैं। क्योंकि वेद क्या कहता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वेद यही तो कहता है। वेद कहता है वो जो ब्रह्म है, कौन सा पार ब्रह्म, और जो ये कार्य ब्रह्म है, उस पार ब्रह्म से ये कार्य ब्रह्म निकला है, और वो भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। तो ये तो हो गई इसकी सृष्टि की रचना। जब सृष्टि आरंभ होती है तो
उस पूर्ण ब्रह्म से ही ये कार्य ब्रह्म निकलता है। लेकिन जब सृष्टि लय होती है तो ये कार्य ब्रह्म उस पूर्ण ब्रह्म में लीन हो जाता है। ये भी पूर्ण है और वो भी पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण निकल कर पूर्ण ही रहता है। जीरो से जीरो निकालो, जीरो ही रहेगी या और कुछ रहेगा? तो वही करेंगे, जगदात्मा प्राणपति राम परतासु विमुक्ति विश्राम। और उनसे कोई अगर विमुख रहता है तो क्या वो शांति को प्राप्त हो सकता है? राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही। उनके विमुख होने के बाद में कुछ भी कोई चाहे तो नहीं रह सकता। क्यों? कि उनकी तो एक भ्रकुटी मात्र के इशारे से कि भ्रकुटी विलास सृष्टि गए होई। माया देखती रहती है भगवान की तरफ। उनकी इच्छा क्या है और समझते ही तुरंत सारा कार्य संपादन करती है। और यही बात में हम लोग कह रहे हैं कि ओ मां, भगवान शंकर के माध्यम से पार्वती जी को कह रहे हैं कि ओ विश्व की सृष्टि इशारा मात्र से होती है। भगवान इच्छा करते हैं एको हम बहुश्याम, ये कहता है एक से मैं अनेक हो जाऊं। तो भगवान की इच्छा ये पुराणों में लिखा हुआ है कि जगत की सृष्टि कैसे हुई। ब्रह्मा जी ने इच्छा प्रकट की तो सृष्टि हुई। मैथुनी सृष्टि तो बाद में हुई है। और ब्रह्मा जी किसकी शक्ति से करते हैं? भगवान जहां से उत्पन्न हुए वहीं से तो उनकी शक्ति आती है सारी। क्योंकि विष्णु भी तीन हैं, कारण समुद्रशाही विष्णु, गर्भोदशाही विष्णु, क्षीरोदशाही विष्णु। और जो क्षीरोदशाही तीसरे नंबर के विष्णु हैं उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, जो समुद्र में लेटे हुए हैं, क्षीरोदशाही। इनको तृतीय पुरुष कहते हैं, क्षीरोदशाही विष्णु को, और गर्भोदशाही विष्णु को द्वितीय पुरुष कहते हैं। और जो कारण शब्द से मतलब समस्त ब्रह्मांडों के कारण रूप जो हैं, इसलिए उनको कारण समुद्रशाही विष्णु कहते हैं और वो प्रथम पुरुष कहलाते हैं। और उन्हीं के बारे में कहा गया है कि रोम रोम प्रति लागिए कोटि कोटि ब्रह्मांड। उन्हीं जो प्रथम पुरुष कारण समुद्रशाही विष्णु हैं उनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटके हुए हैं। तो इसीलिए उनके कह रहे हैं कि होई
सामर्थ्य होती है कि तिनके को वज्र बनाने और वज्र को तिनका बनाने। क्योंकि शायद केनोपनिषद में आता है ये कि भगवान ने एक तिनका डाल दिया था तो ना तो हवा उसे उड़ा सकी, केनोपनिषद में कथा है ये, और अग्नि उसे जला नहीं सका एक तिनके को। और यहां भी जो अपने आप को बड़े बड़े बलशाली बने बैठे हैं कि कुमुख अकंपन पुलिस धर और धूम के अधिकार, एक एक जग जीत तको ऐसे सुभट निकाय। रावण के दरबार में कितने कितने बलशाली लोग बैठे थे कि एक एक जग जीत सक, एक एक उनके अंदर इतने, कुछ के तो नाम दे दिए, बाकी सबके तो नाम दिए नहीं, इसमें दो ही हैं प्रमुख बताए। ऐसे सुभट निकाय भरे पड़े, बाकियों की जरूरत नहीं है, एक ही पूरे विश्व को जीत ले। राम जी के यहाँ कौन सी कमी है? राम जी ने तो कह दिया था कि जग हम वो तो एक निमिष मात्र में, खुद सुपर पावर है राम जी। और क्या है? और निमिष कितना होता है? पलक जितनी देर में गिर करके उठती है उतने समय को निमिष कहते हैं। तो संसार में जितने भी निशाचर हैं, चाहे कितने भी बलशाली हो, हमारे अकेले लखनलाल जी इतने हैं कि निमिष मात्र में सबको समाप्त कर देंगे। लक्ष्मण है निमिष मात्र। और यही अंगद जी के साथ भी यही किया। अंगद जी ने थप्पी लगाई पृथ्वी में, तिनके भी तरह टकमा के सारे गिर पड़े, रावण भी हिल गया। और अंगद जी का पैर किसी से हिला नहीं। क्यों नहीं हिला? क्योंकि वहां जो पीछे से पावर मिली हुई थी अंगद जी को, संत लोग कहते हैं कि अंगद जी के चरण किस चरण माना जाता है? विष्णु भगवान का चरण के देवता कौन है? विष्णु भगवान। तो उस समय पावर अंगद जी के चरण में विष्णु भगवान की थी। और अंगूठे में, चरण के अंगूठे में शेषनाग जी की शक्ति। और जो उंगलियां हैं उन उंगलियों में दिक्पालों की शक्ति। और जो पाद तल होता है उसका आकार इस प्रकार होता है, तो उसमें कूर्म भगवान की शक्ति थी। कूर्माकार होता है ना आकार, और एड़ी में वाराह भगवान की शक्ति। इतनी शक्तियों का समावेश भला कोई कैसे हिला सकता? ठीक इसी की सामर्थ्य कि भगवान के इतने अवतारों की शक्ति उनके अंदर विद्यमान है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि अरे कहू की कोई डरा सकता है क्या? है किसी की सामर्थ्य?
और फिर रावण को बहुत प्रकार से समझाया अंगद जी ने और कह रहे भाई तू मान जा, क्योंकि तेरा काल आ चुका है समीप। अयोध्या से चल गए और समुद्र पार करके सुबेल पर्वत तक आ लिया है। वो तेरे द्वारे खड़ी हुई है। भाई यही तो संकेत कर रहे हैं कि मान नताई काल नियराना। क्यों जी? भाई स्पष्ट संकेत दे रहे हैं गंदी जी कि नाना प्रकार की नीति से उसे समझा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जो मृत्यु के सन्निकट आ जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो कह रहे तेरा काल निकट आ गया है। वो इसीलिए मान नताई काल नियर आना, नियर मान समीप, नजदीक आ, अंग्रेजी शब्द नियर आ। गोस्वामी जी को कम सुने हो गया। बाबा गोस्वामी जी को कम सुने हो गया। गोस्वामी की शैली कितनी सुंदर है, एक एक शब्द में बहुत विस्तार से बात कह जाती है। वहाँ राजापुर में गए थे, बस तुलसीदास जी के वहाँ निवास स्थान अब पर। अगर हम मंद बुद्धि उसको ना समझ पाए तो उसमें गोस्वामी जी का दोष नहीं। कि पात्र में तो हम उतना ही ले पाएंगे जितना बड़ा हमारा पात्र है, उसमें देने वाले का कोई दोष नहीं है। लेने वाले की पात्रता। और वहां थी प्रभु सुजस सुनायो ये कहीं चलो अंदर जी वहां से आ गए कि रिपुबल धरसी और हर ऋषि का भी उन्हें अपनी काम के लिए भेजा गया था, उस काम को उन्होंने अपना संपन्न किया कि बालित ने बल और बोलक शरीर और जब किसी कार्य की संपन्नता अनुकूल हो जाती है जैसे जो चाहता है तो उसमें प्रसन्नता होती है। और यहाँ अंगद जी को डबल प्रसन्नता है। एक तो बाली का अंगद रावण का मानमर्दन किया है, दूसरे भगवान का कार्य जो आदेश था उस आज्ञा की पूर्ति हुई है और अब उनसे मिलने की प्रसन्नता है। और भगवान से जब मिलना होता है तो उसकी मिलने वाले की अवस्था क्या होती है? शरीर पुलकित हो जाता है, नैनों में जल रहा है। गद गद गिरा नयन बहेरा, वाणी अवरुद्ध हो जाती है, शरीर पुलकायमान हो जाता है, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। और यही अवस्था अंगद जी की इस समय हो रही, भगवान जी के पास जा रहे हैं कि पुलक शरीर नयन जले। और इस अवस्था में जब राम जी के पास पहुंचे हैं तो गए भगवान के श्री कमल जाकर के पकड़ दिए, क्योंकि श्री चरण कमलों के प्रताप से ही अंगद जी ने अपना जो पन है वो पूरा किया और रावण को हतोत्साहित किया। क्योंकि वहां रावण जी उसके बाद में जो अवस्था गोस्वामी जी ने वर्णन की है, लेकिन अंगद जी रावण को रुला करके आए एक तरह से। जो रावण सारे संसार को रुलाता था, उसका नाम रावण इसीलिए हुआ था कि वो सारे संसार को रुलाता था। लेकिन अंगद जी ने उनकी क्या अवस्था की है कि सांझ जाई
कोई सभासदों के सामने, अकेले में अगर किसी की बेइज्जती हो तो कोई इतना महसूस नहीं करता। और वो तो बहुत से लोगों की होती भी है, घर के अंदर बताता नहीं है कोई बाहर आकर। इस हम आपने समझ लिया। अकेले में होती है ना। वो मुरारी बापू जी कथा में सुनाते थे ना कि नौकर रो रहा था और बहुत जोर जोर से रो रहा था। सेठ जी ने पूछा, भाई क्या बात है, क्यों रो रहा है? बड़ी मुश्किल से नौकर को चुप कराया। फिर पूछा, भाई क्या बात है, क्या हुआ? नौकर ने बताया, सेठानी ने मारा। तो सेठ जी बोले, अरे इसमें कौन सी रोने की बात है, मुझे तेने आज तक रोते देखा? और इतना साहस सिर्फ पत्नी का ही हो सकता है, जो कुछ कह देती है अपने पति से और नहीं कह सकती। उसमें भी फिर एक कथा है, और नहीं सुनाऊंगा। कुछ हंसने के लिए गलती छोड़ दो। और भवन विलखता हुआ उदास होकर के गया, क्योंकि संध्या समय हो गई। और संध्या समय के बाद वो कहाँ जाया करता था? भवन में नहीं जाता था, अखाड़े में जाता था। लेकिन जब से भगवान ने वो वर्ण मार करके और उसके ताटन और छत्र वगैरह गिराए, तब से उसके जितने भी वहां अखाड़े में लोग एकत्रित होते थे वो सब डरे हुए हैं। और उस दिन से भगवान ने उसका अखाड़ा ही बंद करा दिया, जहां वो आमोद प्रमोद हाथ से और नाच खाना सुनता था। इसलिए अपने बहुत जा रहे हैं। तो अब अखाड़े में तो जा नहीं सकता। और संध्या हो गई तो जाए कहां? कि भवन में गए अब और कोई सारा रास्ता नहीं है, गया कहां? भवन में। और उसे पता है भवन में कौन मिलेगा? और मंदोदरी के जो बाण हैं उनको झेलना पड़ेगा वहां, क्योंकि इससे पहले 3 बार मंदोदरी समझा चुकी है और तीनों बार उसने भगवान का यश वर्णन करते हुए, उनकी महिमा बताते हुए और उनसे बैर छोड़ने के लिए कह चुकी है। और रावण को पता है कि वहां जाऊंगा फिर कोई बात सुनने को मिलेगी, इसलिए भवन में गए और जो उसके बात में मन में थी वही बात आगे कि मंदोदरी बहुरिका तो मंदोदरी के रावण को फिर समझाया। बहुरी का जैसे पहले समझा दिया है उसी प्रकार फिर अब मेरे समझाने का समय तो आ गया। तो क्या समझाया वो कल बता दे। आज पंडित जी एक रसिया सुना, बड़ा दिल कर रहा है भाई रसिया में आवाज हमारी चलती है। सुना ना एक छोटा सा समय भी है इतने तो इसी सुनाना नहीं आता। जब आपने विश्राम यहाँ दे दिया तो आप कह रहे हो क्या समझाया वो तो जब विश्राम दे दिया तो फिर यही समझ आज में चल बोल रहा एक छोटा सा आपका भी गला खुला रहना चाहिए ना, प्रैक्टिस में रहना। कोरोना के बाद में
बार सांस खींचता किया। कोई बात साथ देंगे आप बीच में ज़्यादा नहीं है, दिमागी से कमजोर क्या है। तो भगवान कृष्ण के जो उत्पाद थे उनके उल्हाड़े माँ यशोदा के पास नित्य प्रति आते। और उन उल्हानों से तंग आकर के एक दिन माँ कन्हैया से बोली, अरे लाला तू इतना उत्पाद काहे को करे, तेरे घर में कहा चीज की कमी है। और कन्हैया की लीला तो ब्रज भाषा में अच्छी लगेगी। ये चीज तो यानी और मैं ये तो सुनना हो गया। तो कन्हैया बोले, मैया मेरा कोई कसूर ना है। जो का फिर कौन को कसूर है, जो का कसूरवार यही है जो तेरे यहाँ शिकायत लेके आए। जो कि कैसे, तो एक रसिया के माध्यम से कन्हैया जी की बात आपके समक्ष प्रस्तुत करिए। तो लाला कह रहे हैं अपनी मैया से कि मैया जब मैं घर से चलूं, कहते मेरे तो घर के लेकर लो तू भर कर रखो इन्हन ने। और ये इंतजार करती हैं कि कब निकले और कब यहाँ पकड़े। कि मैया जब मैं घर से चलूं और बुलाने वाले घर में बोल, मैया जब मैं घर से चलूं बुलाने वाले घर में बोल, वाले घर में बोले बुलाने वाले घर में बोल, मैया जब मैं घर से चलूं बुलाने वाले घर में बोल। तो भैया मेरे घर से लेकर की ये बाट देखती हैं और जैसे ही मैं लिख लूं अपने अपने घर के दरवाजे पर ठाड़ी है के और वो बुलावे। जो कि कैसे बुलाने वाला तो है कि अचक हाथ को झालो मेरा, बोलो भाई, अचक हाथ को झालो मेरा और मीठी बोले देवर के मीठी बोले देवर के और निखरक है जाए मातर के निखरक है जाए मातर के। पहले तो निकलते ही वो इशारे से बुला लगनी क्योंकि आ जाओ लाला, कितना बढ़िया नाखन तुम्हारे लिए हमने बना के रखोगे। और जब मैं भीतर पहुंच जाऊं तो बंद कर दे वो सांगर लगा के कि अचक हाथ को झालो अचक हाथ को झालो और मीठी बोले देवर के मीठी बोले देवर के और निखरक है जाए सागर के निखरक हो जाए सागर के और झपट उतारे काछनी अरे मुरली ले छिपाए तब मेवारो के भी मेरी अरे मेरी कहा बताए और आप भी नाचे मोर नचावे कहा बताऊं तो मैया घर के
बोल वृंदावन बिहारी लाल